क्या वो पागल हो रहा है? मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आप कार चला रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहा है, वो पिज्जा खा रही है। फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। माय नेम इज आशीष, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो हमेशा सबसे पहले ये चीज आती है कि इसमें हमको आईएनजी लगाना है। जी हाँ, जब भी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसमें हमेशा हमको आईएनजी लगाना होगा। और अगर अभी कोई कार्य लगातार चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में इस समय कोई कार्य लगातार चल रहा है, तो इज, एम और आर के साथ में हम आईएनजी यूज में लेंगे। इज, एम और आर के साथ में हम आईएनजी यूज में लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी कार्य अगर लगातार चल रहा है तो इज, एम, आर और आगे वर्ब है, एक्शन, उसमें आईएनजी लगेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि कहां क्या लगाना है, एम कहां आएगा, इज कहां आएगा, आर कहां आएगा, इनको हम समझते हैं। तो एम जो है वो हमेशा आई के साथ में रिजर्व रहेगा। आई रिपीट, एम किसके साथ में रिजर्व है? आई के साथ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर चीज हो सकती है, उसके साथ में हमेशा इज आएगा। अगर कोई कार्य लगातार चल रहा है और हमें बताना है इज, एम, आर में से कौन किसके साथ आएगा, तो इज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। अब ये रीजन बताते हैं कि यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज क्यों आएगा। बिकॉज इसके अंदर एस है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आ रहा है। प्रेजेंट की कोई भी बात हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ये एस किसी न किसी रूप में आता ही है। इसलिए अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में तो इस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एस है। बाकी बचा आर, वो यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल वगैरह उनके साथ में हम यूज में ले सकते हैं। तो अगर कोई कार्य लगातार चल रहा है तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और आगे वर्ब में हम आईएनजी यूज में लेंगे। लेकिन अगर हमें मना करना है, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, तो इज, एम, आर के बाद में आप नोट लगा सकते हो और आगे वर्ब में आईएनजी यूज में लेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो जैसे हमने डू, डज, डिड, विल, कैन, इनको हमने स्टार्टिंग में यूज में लिया था, ऐसे ही इसमें अगर हमको प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो इज, एम, आर हम स्टार्टिंग में यूज में ले सकते थे। इज, एम, आर यहां हम स्टार्टिंग में यूज में ले रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी, राइट। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है। जब भी हम प्रेजेंट में कोई भी कार्य लगातार कर रहे हैं, आपको महसूस करना है, रहा है रही, इस पे फोकस नहीं करना है, आपको फील करना है, महसूस करना अभी आप क्या काम लगातार कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, वो लिख रहा है तो ही इज राइटिंग, आप देख रहे हैं तो यू आर वॉचिंग। तो इस तरह से हम आईएनजी लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको महसूस करना है कि अगर कार्य लगातार चल रहा है तो इज, एम, आर और आगे वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो यहां कुछ एग्जांपल्स है, हम इसको समझते हैं। आपके सामने हिंदी में कुछ एग्जांपल्स राइट कर रखे। वह पैसों के लिए पागल हो रहा है। कौन पागल हो रहा? वह पागल हो रहा। वह मतलब ही, तो ही के साथ में हम क्या उसमें लेंगे? काम लगातार चल रहा है, ही इज। पागल होने को बोलते गो मैड, काम लगातार चल रहा तो आईएनजी लगा देंगे। ही इज गोइंग मैड फॉर मनी। वह पैसों के लिए पागल हो रहा है, ही इज गोइंग मैड फॉर मनी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं गुदगुदी कर रहा हूं। गुदगुदी करने को इंग्लिश में बोलते हैं टिकल। काम लगातार चल रहा है, आईएनजी यूज में लेंगे। कौन कर रहा है गुदगुदी? मैं, तो आई के साथ में हम यूज में लेंगे एम, आई एम टिकलिंग। वी कैन यूज आई एम टिकलिंग। मैं गुदगुदी कर रहा हूं। क्या आप समय बर्बाद कर रहे हो? अब हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम यू से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप समय बर्बाद करो, तो यहां पर यू के साथ में हम आर यूज में लेते हैं। आर को हम स्टार्टिंग यूज में लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आर यू वेस्टिंग टाइम? वी कैन यूज आर यू वेस्टिंग टाइम। आप गप्पे मार रहे हो। आप मतलब यू, तो यू आर, गप्पे मारने को बोलते हैं गॉसिप, तो यू आर गॉसिपिंग। आई रिपीट, यू आर गॉसिपिंग। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। क्या नेहा गिटार बजा रही है? हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, नेहा के बारे में बात करें तो नेहा के साथ में इज आएगा। और क्वेश्चन है ये क्योंकि, तो इज हम स्टार्टिंग यूज में लेंगे। तो इज नेहा प्लेइंग द गिटार? इज नेहा प्लेइंग गिटार, राइट। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, वह कपड़े भिगो रही है। कपड़ों को इंग्लिश में क्लॉथ्स कहते हैं और भिगोने को बोलते हैं सॉक। तो वह कपड़े भिगो रही, कौन भिगो रही? वह, शी इज सोकिंग क्लॉथ्स। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल इज देयर। हम सभी यात्रा कर रहे हैं, तो वी आर ट्रेवलिंग। हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वी आर ट्रेवलिंग, राइट। लाइक वे सभी हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैंटर, राइट। तो दे आर बैंटरिंग,
बैंटरिंग। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपके सामने, मेरा मित्र जो है वो गंजा हो रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं, बाल धीरे धीरे जा रहे हैं, तो माई फ्रेंड इज गोइंग बॉल्ड, माई फ्रेंड इज गोइंग बॉल्ड, माई फ्रेंड इज गोइंग बॉल्ड। बॉल्ड मतलब गंजा होना, गो बॉल्ड मतलब गंजा होना। वह बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाना, बकबक करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रमल, तो ही इज ग्रमलिंग। कई लोग इसको ग्रम्बल बोलते हैं, ग्रम्बल नहीं बोल के इसको ग्रमल बोलेंगे, बी हमेशा साइलेंट होता है, एम के जस्ट बाद में आता है, तो ही इज ग्रमलिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को आप एक बार प्रॉपर तरीके से देखिएगा, कुछ फेयर रूप में आप इन सारे एग्जांपल्स को देखिएगा, आप पिक भी ले सकते हैं ताकि आप इनको वापस कंपेयर कर सकते हैं। तो हैव अ लुक, ये देखिएगा सारे एग्जांपल्स आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, वह पैसों के लिए पागल हो रहा है, वह पैसों के लिए पागल हो रहा था, ही इज गोइंग मैड फॉर मनी। मैं गुदगुदी कर रहा हूं, तो आई एम टिकलिंग, गुदगुदी करने को हम टिकल बोलते हैं। ऐसे ही, क्या आप समय बर्बाद कर रहे हो, क्या आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो आर यू वेस्टिंग टाइम, यहां पर हमने आर स्टार्टिंग में इसमें ले लिया। आप गप्पे मार रहे हो, तो यू आर गॉसिपिंग, वही एग्जांपल है। क्या नेहा गिटार बजा रही है, तो इज नेहा प्लेइंग गिटार, इज नेहा प्लेइंग द गिटार, राइट। नेक्स्ट, वह कपड़े भिगो रही है, तो कपड़े भिगोने को हम क्या बोलते हैं, सॉक। काम लगातार चल रहा है, एंड में लेकर हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, तो शी इज सॉकिंग क्लॉथ्स। हम सभी यात्रा कर रहे हैं, तो वी आर ट्रैवलिंग, हम यात्रा कर रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग। वे सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, तो दे आर बैंटरिंग, आई रिपीट, दे आर बैंटरिंग। नेक्स्ट, मेरा मित्र गंजा हो रहा है, तो माई फ्रेंड इज गोइंग बाल्ड, माई फ्रेंड इज गोइंग बाल्ड, गो बाल्ड मतलब गंजा होना। एंड वह बड़बड़ा रहा है, तो ही इज ग्रम्बलिंग। आप भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप सभी लर्नर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन समझ में आएगा, राइट। यू कैन टेक वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू, राइट। सो इस तरह के सेंटेंसेस आप घर पे भी बना सकते हैं, राइट। जो भी आपके आसपास जो भी कार्य हो रहा है, लगातार चल रहा है, भले आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो इज एम आर और आगे वर्ब में आईएनजी लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लिख रहा है तो ही इज राइटिंग, मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, आप लिख रहे हैं यू आर राइटिंग, वो पागल हो रहा है ही इज गोइंग मैड, मैं पागल हो रहा हूं आई एम गोइंग मैड, वो गाना गा रहा है ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है शी इज सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूं आई एम सिंगिंग, आप खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग, वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, हम सभी खेल रहे तो वी आर प्लेइंग। तो इस तरह से आप आईएनजी लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, आप सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।